नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में घर के पौधों की शानदार ग्रोथ के पीछे का असली साइंस डिकोड किया जाएगा। घर में लगे पौधों को तेजी से बढ़ता हुआ देखना एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सही जानकारी के बिना ये काम थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। आज हमारा पूरा फोकस उन सीक्रेट्स पर है जो एक नॉर्मल से पौधे को एकदम घने, हरे भरे और वाइब्रेंट प्लांट में बदल देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं, नर्सरी से जो पौधे हम लाते हैं वो वहाँ तो बिल्कुल फ्रेश और जीवंत दिखते हैं, लेकिन घर आते ही कुछ ही दिनों में सूखने क्यों लगते हैं। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसका सामना गार्डनिंग करने वाले लगभग हर इंसान ने किया है। इतने शौक से एक खूबसूरत पौधा घर लाना और फिर उसे बिना किसी सॉलिड रीजन के मुरझाते हुए देखना सच में बहुत निराशाजनक होता है। तो आखिर ये गड़बड़ हो कहाँ रही है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक्स पर जाना होगा। तो हमारा पहला सेक्शन है द फाउंडेशंस, जहां पानी और धूप के रहस्यों को थोड़ा डिकोड किया जाएगा। देखिए, पानी देने के मामले में ना अक्सर दो एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। एक है ओवर वाटरिंग, जिसके नतीजे होते हैं पीली गली हुई पत्तियां और जड़ों का पूरी तरह से सड़ जाना यानी रूट रॉट। और दूसरा एक्सट्रीम है अंडर वाटरिंग, जिसमें पत्तियां एकदम सूखी, क्रिस्पी और किनारों से ब्राउन हो जाती हैं। एक हेल्दी प्लांट का सबसे पहला सीक्रेट है नमी का वो परफेक्ट बैलेंस खोजना। यही बैलेंस तय करता है कि पौधा सर्वाइव करेगा या नहीं। अब बात करें धूप की, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी डेलिकेट या नाजुक पौधे को सीधा चिलचिलाती धूप में रख देना लिटरली एक गारंटीड मिस्टेक है। इससे पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती हैं। इसके बजाय इनडायरेक्ट लेकिन ब्राइट लाइट यानी छनकर आने वाली रोशनी एक ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। बेसिक्स क्लियर होने के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, द एक्सेलरेटर्स, यानी घर पर बनने वाले कुछ जादुई फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले बात करते हैं केले के छिलकों की। ये नॉर्मल से दिखने वाले छिलके जो हम अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, असल में पौधों के लिए किसी मैजिक पोशन से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें पोटेशियम कूट कूट कर भरा होता है। ये एक ऐसा कमाल का ऑर्गेनिक बूस्ट है जो स्टेम्स को मजबूत बनाता है और नई पत्तियों को तेजी से बाहर निकालने के लिए एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है। और इसे घर पे तैयार करना एकदम बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। दूसरा, इन्हें 24 से 48 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख देना है। और तीसरा स्टेप, इस तैयार लिक्विड को थोड़ा और पानी मिलाकर सीधा मिट्टी में डाल देना है। किचन के कचरे को बेहतरीन खाद में बदलने का ये एकदम जीरो कॉस्ट तरीका है। अब ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन बची हुई चाय पत्ती असल में पौधों के लिए प्योर गोल्ड डस्ट यानी सोने के बुरादे की तरह है। ये मिट्टी में वो बहुत ही ज़रूरी नाइट्रोजन ऐड करती है जो पत्तियों को उनका वो खूबसूरत, वाइब्रेंट और डार्क ग्रीन कलर देता है। चाय का बचा हुआ वेस्ट पौधों के लिए लिटरली किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक और क्रूशल तरीका है। सबसे पहले इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को बहुत अच्छे से धोना है ताकि शुगर और दूध पूरी तरह निकल जाए, वरना मिट्टी में फंगस लग सकती है। फिर इसे तेज धूप में एकदम कड़क सुखाना है और फाइनली इस सूखी चाय पत्ती को गमले की ऊपरी मिट्टी में मिक्स कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, स्ट्रक्चरल सीक्रेट्स, जहां हम देखेंगे मॉस्टिक का असली जादू। यहाँ पर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। मॉस्टिक्स सिर्फ एक सपोर्ट नहीं है, वो असल में एक सेकंड रूट सिस्टम है। ये थॉट पौधों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये कोई सजावट का प्रॉप नहीं है, बल्कि पौधों के लिए एक एक्स्ट्रा लाइफ लाइन है। इसके पीछे की साइंस बहुत ही फैसिनेटिंग है। देखिए, क्लाइंबिंग प्लांट्स में जो एरियल रूट्स यानी हवाई जड़ें होती हैं ना, जब वो इस नम मॉस स्टिक से अटैच होती हैं तो वो वहाँ से एक्स्ट्रा पानी और न्यूट्रिएंट्स सोखने लगती हैं। और इसी एक्स्ट्रा डाइट की वजह से पौधा काफ़ी बड़ी और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली नई पत्तियां निकालता है। ये ग्रोथ को हैक करने का एक नेचुरल तरीका है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, स्पेशल केसेस, जहां इंडोर प्लांट्स के लिए कुछ बेहद ज़रूरी केयर टिप्स पर बात की जाएगी। इंडोर प्लांट्स के लिए कुछ बहुत ही क्विक और इफेक्टिव बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। पहला, फोटोसिंथेसिस को बेहतर बनाने के लिए पत्तियों से धूल को रेगुलरली साफ करते रहें। दूसरा, उन्हें डायरेक्ट एसी की हवा से हमेशा दूर रखें। तीसरा, ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए पत्तियों पर पानी का हल्का मिस्टिंग करें।
चौथा, हमेशा एक वेल ड्रेनिंग सॉइल का ही यूज करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पानी देने से पहले हमेशा उंगली से मिट्टी की नमी जरूर चेक करें। ये छोटे छोटे हैक्स इंडोर प्लांट्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हम वाकई पौधों को उगा रहे हैं या हम बस उनके नेचुरली ग्रो करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं? सच तो ये है कि सक्सेसफुल गार्डनिंग सिर्फ उन रुकावटों को हटाने का नाम है जो पौधे की नेचुरल ग्रोथ को रोकते हैं। सही पानी, रोशनी और न्यूट्रिशन का माहौल मिलने पर पौधे खुद ब खुद पनपने लगते हैं। तो इसी दिलचस्प थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनेयर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है अब पौधों की केयर का ये साइंस एकदम क्लियर हो गया होगा।